है कि जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। तो भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस को जनता ने एक मौका नहीं दिया, बार बार कई मौके दिए हैं और कांग्रेस 55 साल तक देश के ऊपर काबिज रही है। चाहे मंत्री बनाए संतरी बनाए, जो काम मुझे मेरा संगठन पार्टी देगी वो मुझे मान्य होगा। देखिए, बीजेपी की पूर्ण तैयारियां हैं और 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जीतेगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने जो कार्य किए हैं, जो गरीब व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया है, गरीब के चेहरे पे जो मुस्कान लाने का काम इन दोनों सरकारों ने किया है, वो काबिले तारीफ है। और जो काम किए हैं उनके दम के ऊपर भारतीय जनता पार्टी पुनः 10 की 10 लोकसभा की सीटें और हरियाणा में डबल इंजन की सरकार बनाई। अशोक तंवर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ऐसी चर्चा है। देखिए, पार्टी के दरवाजे खुले होते हैं, सबका स्वागत है। कोई मुलाकात हुई है? नहीं हुई तो मेरी अभी कोई मुलाकात नहीं हुई है सीएम साहब की। देखिए, इसके बारे में मैं कुछ नहीं अभी बता सकता, मुझे मालूम नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं ना मैं टायर्ड हुआ हूँ ना मैं रिटायर्ड हुआ हूँ, एक मौका और दे दीजिए। देखिए, भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस को जनता ने एक मौका नहीं दिया, बार बार कई मौके दिए हैं और कांग्रेस 55 साल तक देश के ऊपर काबिज रही है। चुनाव के समय जरूर वो नारे देते थे कि गरीबी हटाएंगे, परंतु गरीबी कांग्रेस के पास आज तक नहीं हटी और भ्रष्टाचार को बड़ा बढ़ावा कांग्रेस की सरकार के अंदर मिला है। नरेंद्र मोदी जी ने आकर के गरीब की चिंता की है, गरीब तक वो योजना का लाभ पहुंचाया है। पहली ऐसी सरकार है कि जो गरीब के घर तक पहुंच रही है, गरीब तक लाभ पहुंचा रही है, परंतु कांग्रेस ने लगातार गरीब का वोट लेकर के उसका शोषण करने का काम किया है। नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार ने उसको मजबूत करने का काम कुमारी किया। सैलजा अलग यात्रा निकाल रही हैं, किस तरीके से वहां की देखिए, कांग्रेस में दो धाराएं हैं, एक धारा दूसरी दिशा के अंदर चल रही है, एक धारा दूसरी दिशा के अंदर चल रही है। आपस के अंदर ये मंच पर नहीं बैठ सकते, इनके अंदर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं, दोनों के प्रति एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना ये शुरू कर देते हैं। ये जब आपस में इकट्ठा नहीं हो सकते, इनके पास संगठन नाम का कोई तंत्र नहीं है और जब इस प्रकार का तंत्र नहीं है तो प्रदेश को क्या दिशा देंगे, देश को क्या? राम मंदिर पर नहीं जा रही है सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, वो कह रहे हैं कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं। देखिए, राजनीति इन्होंने शुरू से की है। कांग्रेस ने जब राम मंदिर को लेकर के ये बात कही थी का ना राम है ना राम सेतु है ना रामायण है, इस प्रकार की बात उन्होंने एफिडेविट दे करके कही थी और फिर उन्होंने राजनीति कांग्रेस कर रही है। फिर उन्होंने कहा अब ये जो निमंत्रण पत्र गया है, क्योंकि भगवान राम 140 करोड़ लोगों की देश की आस्था का वो केंद्र बिंदु है और जहां लोगों की आस्था होती है, जो उनकी समझ है, क्योंकि कहावत भी है कि जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। तो अगर इस प्रकार का उनकी भावना है तो वो भावना किसी काम की नहीं है। लोकसभा चुनाव एक साथ हो, क्या भाजपा सांसद नहीं चाहते? चुनाव योग का विषय है, चुनाव योग जैसा भी दिशा निर्देश देगा उस दिशा में काम करेंगे। सांसद जो है नहीं चाहते? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है, चुनाव योग का विषय है और चुनाव योग जो तय करेगा सरकार की पूरी तैयारी। अब लोकसभा जी, आपका राम का जो भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है उसका चिन्ह देकर के आपका स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी यहाँ पधारे और इतने समय से हम उनको विश्वास दिलाते हैं कि इन्होंने अपने कार्यकाल के समय समाज की बहुत ज्यादा सेवा की है और हम इनकी रहनुमाई में कार्यक्रम करेंगे। लेकिन थोड़े लेट हो गए सर, हमारी जो तरफ था, जो लोगों ने इस प्रदेश के बहुत ही यशस्वी हमारे अध्यक्ष और लोकसभा सांसद कुरुक्षेत्र से श्री नायब सैनी जी आज हमारे बीच में आए थे। वो अनुसूचित जाति वर्ग के जो जितने भी हमारे प्रबुद्ध वर्ग के लोग थे उनके बीच चाय पे चर्चा करने के लिए, मकर संक्रांति की बधाई देने के लिए और लोहड़ी हमारे बीच में मनाने के लिए आज हमारे बीच में आए थे और ये बहुत अच्छा उनके प्रति लोगों में जोश है
और जब से वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने हैं, निश्चित तौर पर पूरे देश में एक मैसेज गया है और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ा है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार भी माननीय श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और हमारे यशस्वी जो अध्यक्ष हैं नायब सिंह सैनी जी की, उनके नेतृत्व में तीसरी बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा बनने जा रही है। कितने आदमियों ने ज्वाइनिंग की आज लगभग 10-12 लोगों ने बहुत प्रबुद्ध वर्ग ने ज्वाइनिंग की है और जिसके अंदर SC यानी कि सुप्रीम इंजीनियर और प्रिंसिपल, DO, एडवोकेट्स, तो प्रबुद्ध वर्ग के लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है और मुहर लगाई है इस बात पर कि जो काम केंद्र में नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और हरियाणा में जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जो काम कर रहे हैं उस पर आज मोहर लगा करके बहुत ही हमारे उच्च स्तर के अधिकारियों ने, आज रिटायर्ड अधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। कहाँ से पहुंचे थे कार्यक्रम में पूरे जिला भर करनाल के लोग थे, प्रदेश भर के भी विभिन्न प्रबुद्ध वर्ग के लोग थे, हिसार से थे, कुरुक्षेत्र से थे, अम्बाड़ा से, पानीपत से, जींद से और भी अलग अलग कैथल, चंडीगढ़, पंचकुला, कालका, सारे के सारे जितने भी आसपास के हमारे जो प्रबुद्ध वर्ग लोग थे वो सारे के साथ अपनी बात करने के लिए और उनके साथ चर्चा दिखाने के लिए और सरकार में अपनी जो नीति है इसकी पसंद करने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे। 22 जनवरी को ये बहुत ही हर्ष का विषय है और मैं इस समाज के बीच में खड़े होकर एक बात और बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम, अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय अड्डा रखा है, ये भगवान वाल्मीकि के चरणों में बहुत बड़ी एक श्रद्धांजलि है और इससे दलित समाज को, SC समाज को बहुत एक अच्छा मैसेज गया है क्योंकि भगवान वाल्मीकि ने हजारों वर्ष पूर्व रामायण लिख करके राम जी का जो कृतार्थ किया था, तो उसको श्रद्धांजलि देते हुए, उनको नमन करते हुए इस देश के प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा। जो नहीं है राम का वो नहीं किसी काम का। राम तो हमारी आस्था के प्रतीक है, अगर कोई उनके वहाँ जाने ठुकराता है तो वो पब्लिक उसका अपने आप जो है जनता उसका जवाब देगी। उन्होंने अपने शासनकाल में वहाँ पंडित तक निटाई और आज वहाँ भव्य दरबार बन रहा है और अभी वो छिटकसी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ये तो मानसिकता रही है, संकीर्ण मानसिकता है, वोट की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वरना राम के मंदिर, राम कोई किसी के एक के नहीं है, किसी बिरादरी के नहीं है। राम एक हमारी मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। राम के पीछे सारा देश और हम उनको फॉलो करते हैं, चलते हैं। तो इस प्रकार की बात करना ये तो शुरू से कांग्रेस का एक नीति रही है कि तुष्टीकरण करना, वो जातिगत जातियों को बांट करके वोट लेना चाहते हैं इसलिए। लेकिन आज हिंदू समाज और जो पढ़ा लिखा समाज है और भारत का जो समाज है वो जागरूक हो चुका है, वो इस प्रकार की बातों में कोई ध्यान नहीं देगा और इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। आज अनुसूचित समाज अपना हक लेने के लिए, बात करने के लिए इकट्ठा होता है तो उसमें कोई दो राय नहीं। डिमांड करते हैं भारतीय जनता पार्टी चाहे मंत्री बनाए, संतरी बनाए, जो काम मुझे मेरा संगठन पार्टी देगी वो मुझे मान्य होगा, बाकी मेरी कोई डिमांड नहीं है। भारत माता की वंदे मातरम।